आप सभी को सादर नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रहरी चैनल में। हम पढ़ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश। सज्जनों, हम सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में पढ़ रहे हैं कि एक अच्छी संतान का निर्माण कैसे किया जाए। आधुनिक लोग भी इस पर बहुत सारी चर्चा करते हैं और पुराने हमारे शास्त्रों में, विशेषकर आयुर्वेद आदि शास्त्रों में इसके लिए बहुत कुछ लिखा है। कल मैंने विस्तार से आप लोगों के सामने रखा कि किस तरह से आचार्य चरक ने यह बताया कि गर्भ के समय एक मां को क्या क्या नहीं करना चाहिए ताकि उसके आने वाले जन्म लेने वाले बच्चे पर दुष्प्रभाव न पड़े। लेकिन आज हम बात करेंगे इस बारे में कि क्यों कहा गया कि गर्भ के समय ध्यान रखना है। यह तब कहा जा सकता है जब गर्भ में एक आत्मा हो, तभी तो उस आत्मा पर प्रभाव पड़ेंगे, तभी तो उस आत्मा के संस्कारों पर, उस आत्मा के शरीर या भावनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लीजिए गर्भ में एक शरीर का निर्माण तो हो रहा है लेकिन उसमें अभी कोई आत्मा नहीं आई है, जिसे हम कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए नास्तिक है, आत्मा परमात्मा को नहीं मानता, तो उसे एक सामान्य चेतनता कह सकता है कि कोई चेतना अभी नहीं आई है, केवल अभी शरीर बन रहा है। तो शरीर में भावनाएं तो नहीं होती, हालांकि शरीर में हार्मोन्स होते हैं जिससे हमारी भावनाएं कम अधिक होती जाती हैं, लेकिन भावनाएं उस तरह से जैसे एक चेतन आत्मा में होती है कि उसे कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, ऐसी कोई कॉन्शियसनेस अगर गर्भ में नहीं आई है, धार्मिक दृष्टि से कहें तो कोई जीवात्मा अगर गर्भ में अभी नहीं है, वो 8वें महीने में, 9वें महीने में जाकर के आएगी या 7वें महीने में आएगी, तो फिर ये बात अपने आप में व्यर्थ हो जाती है कि गर्भ जिस समय गर्भाधान संस्कार करें उस समय से थोड़ा पहले ही और उस समय के तुरंत बाद बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मां का प्रभाव, मां की भावनाओं का प्रभाव, मां के खान पान का प्रभाव आत्मा पर पड़ेगा, बालक पर पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आत्मा गर्भ में होनी चाहिए, गर्भाधान के समय से होनी चाहिए। लेकिन इस विषय में अलग अलग मत लोगों के हैं। अगर आप आधुनिक लोगों की दृष्टि से सुनेंगे तो वो कहेंगे कि 7वें महीने में, 8वें महीने में आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। लेकिन क्या यह वैदिक दृष्टिकोण है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैदिक सिद्धांत ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। वैदिक सिद्धांत दो तरह से हमारे सामने आता है, मैं दोनों के दोनों आपके सामने रख देता हूं, पढ़ देता हूं। पहला तो आपको उपनिषद में पढ़ने को मिलेगा। अगर आपके पास उपनिषद है तो आप उपनिषद में देख सकते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली, पंक्ति संख्या 3। ब्रह्मानंद वल्ली का जो सबसे पहला प्रकरण है, उसमें तीसरी जो प्रकरण है उसमें कहा गया है, मैं आपको सामने पूरा पढ़कर बता देता हूं। तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्य पृथ्वी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नाद् रेतः, रेतसः पुरुषः। यहां तक समझिए। तैत्तिरीय उपनिषद कहती है तस्माद्वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। यहां आत्मनः, आत्मा का मतलब है परमात्मा। उस परमात्मा ने आकाश को बनाया। हालांकि पंक्ति लिखी है उस परमात्मा से आकाश का जन्म हुआ, लेकिन इसका सही अर्थ है उस परमात्मा ने आकाश को बनाया। आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना, जल से पृथ्वी बनी, पृथ्वी से औषधियां बनी, और औषधियों से अन्न बना, जो अन्न हम खाते हैं। और अन्नाद रेतसः, अन्नाद रेतः, रेतः मतलब हमारे पुरुष के शरीर का वीर्य और स्त्रियों के शरीर का रजस, ये दोनों अन्न से बनते हैं और इनसे रेतसो पुरुषः, क्षमा कीजिए, रेतसः पुरुषः, उस रेतस से यानी उस 7वीं धातु से पुरुष अर्थात आत्मा बनती है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, आगे लिखा है सवा एषः पुरुषो अन्न रसमयः, कि अगर हमारे शरीर में जो 7वीं धातु है, पुरुष के शरीर में वीर्य, स्त्री के शरीर में रेतस, अगर उसमें आत्मा आई, ऐसे प्रकरण आपको और भी कई शास्त्रों में मिल जाएंगे कि आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करता है, तो वो यही बताते हैं कि आत्मा सबसे पहले वायु में जाता है, वायु से जो है बादल आदि होते हैं उनमें वर्षा के द्वारा वो पृथ्वी पर बरसता है। पृथ्वी पर जो जल बरसा उसमें आत्मा है, वो जल गया फसलों में, पेड़ पौधों में, उससे जो उनके बीज होते हैं उसमें आत्मा गया, बीजों को अर्थात अन्न को हमने खाया, हमारे शरीर में वो अलग अलग धातुओं में बदलाव होते हुए रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, वीर्य में गया और वीर्य से फिर वो गर्भ में जाता है। यानी एक तो विचारधारा ये है कि आत्मा मृत्यु के पश्चात वायु में जाता है, वायु से वर्षा के जल में, वर्षा का जल पृथ्वी पर आता है, उस जल के माध्यम से अन्न में, अन्न से हमारे शरीर में, हमारे शरीर से वीर्य में और वीर्य से गर्भ में जाता है। यानी ये आत्मा के गर्भ में प्रवेश करने का पहला कॉन्सेप्ट, और इसका समर्थन तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली का ये प्रकरण भी करता है जो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन इसमें कुछ संशय उत्पन्न होते हैं। संशय ये कि मान लीजिए आत्मा अन्न आदि के द्वारा, वर्षा के जल, फिर अन्न के द्वारा हमारे शरीर में आया, वीर्य में आया, लेकिन कई बार क्या बहुधा, आजकल की जो नई पीढ़ी है वो बहुधा ऐसा करती है कि अपनी जो धातु है, वीर्य है, उसे व्यर्थ भी कर देती है। तो ऐसे में जो आत्मा है क्या वो व्यर्थ हो जाता है? क्या वो अब जन्म नहीं ले पाएगा? उस आत्मा का क्या? तो ऐसे में प्रश्न पैदा होता है कि अगर कोई आत्मा जन्म लेने वाला है पर उसका जन्म तो होगा ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के हाथ में है कि चाहे वो तो जन्म दे, भाई गर्भाधान करे या न करे, या फिर यूं ही शारीरिक संबंध रख ले, गर्भाधान न करे, दोनों तरीके हो सकते हैं। तो ऐसे में तो वो जो धातु में आई हुई आत्मा है वो आत्मा तो जन्म ही नहीं ले पाएगी। वो तो ऐसा हो जाएगा जैसे एक बीज है, भूमि में डालना है, बोना है, लेकिन भूमि ही नहीं मिली, उसको पक्की सड़क पर डाल दिया गया।
या फिर उसे आग में डाल दिया गया, व्यर्थ कर दिया गया, नाले में बहा दिया गया, तो ऐसे में वो बीज तो जन्म ही नहीं ले पाएगा, पौधा ही नहीं बन पाएगा। ठीक वैसे ही ये जो वीर्य है, वीर्य में जो आत्मा है, वो आत्मा जन्म ही नहीं ले पाएगी। तो पहला ये संशय, पहला प्रश्न यहाँ इस प्रकरण पर खड़ा होता है, आ जाता है। अब ऐसे में इसका समाधान क्या है, क्योंकि आयुर्वेद इससे बिल्कुल अलग बात कहता है, थोड़ी सी अंतर है, अलग बात है। आयुर्वेद क्या कहता है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। आयुर्वेद के 3 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला चरक संहिता जो आचार्य चरक ने लिखी है, दूसरी सुश्रुत संहिता जो आचार्य सुश्रुत ने लिखी है, तीसरा अष्टांग हृदयम जो आचार्य वाग्भट्ट ने लिखी है। और भी बहुत सारे आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, पर मुख्यतः ये 3 है। उसमें आचार्य चरक ने क्या लिखा है गर्भाधान के विषय में, वो हमने कल पढ़ा। आचार्य सुश्रुत ने इस विषय में एक बात लिखी है। आचार्य सुश्रुत का ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, उसके शरीर स्थान के अध्याय संख्या 3 में लिखा है, मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। तत्र स्त्री पुंसयोः संयोगे तेजः शरीरात् वायु उदीरयति, ततः तेजो अनुल सन्निपातात् शुक्रम च्युतम योनिम अभिप्रतिपद्यते, संसृज्यते च आर्तवेन, ततो अग्नि सोम संयोगात् संसृज्यमानो गर्भो गर्भाशयम अनुप्रतिपद्यते। यानी ये कह रहे हैं कि जब स्त्री और पुरुष आपस में मिलते हैं तो उनके शरीर के मिलने से एक गर्माहट पैदा होती है, उससे पुरुष का जो वीर्य है वो स्त्री के गर्भ में जाता है और इस तरह से गर्भाधान होता है। लेकिन वो आगे एक बात कहते हैं, वो कहते हैं क्षेत्रज्ञो वेदयिता स्पृष्टा घ्राता दृष्टा श्रोता रसयिता पुरुष स्रष्टा गंता साक्षी धाता वक्ता यह को असौ इति एवं आदिभिः पर्यायवाचकैः नामभिः अभिधीयते। दैव संयोगात् अक्षयो अव्ययो अचिन्त्यो भूतात्मना सह अन्वक्षं सत्वरजस्तमोभिः देवासुरैः अपरैश्च भावैः वायुना अभिप्रेर्यमाणो गर्भाशयम् अनुप्रविश्य अवतिष्ठते। यानी उसी समय जिस समय गर्भाधान संस्कार होता है उस समय क्षेत्रज्ञ वेदयिता, ये आत्मा के नाम है। क्यों ये नाम है इसको मैं बताऊंगा आपको। आत्मा का एक नाम दिया इन्होंने क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। क्षेत्र को जानने वाला मतलब स्त्री का जो गर्भ है उसे क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र मतलब संस्कृत भाषा को यदि संस्कृत भाषा हिंदी भाषा में सरलता से जाने तो हिंदी भाषा में एक शब्द प्रयोग होता है खेत। उस खेत को संस्कृत के मूल शब्द जो है वो क्षेत्र है, तो क्षेत्र से ही खेत बना है। क्ष को ख कह करके बुलाते हैं अधिकतर लोग, तो क्षेत्र का खेत बन गया। जिस तरह से खेत में बीज डालते हैं वो बीज उगता है, लेकिन उसके लिए क्षेत्र अच्छा होना चाहिए। उसी तरह से माता का जो गर्भ है वो क्षेत्र की तरह है और उसमें वीर्य रूपी बीज पड़ता है तो जाकर के एक संतान का जन्म होता है। लेकिन एक बीज जब जमीन में भूमि में पड़ता है तो वो भूमि को जानता नहीं है, लेकिन यहाँ गर्भ में ऐसा नहीं है। गर्भ में जब आत्मा जाती है, वीर्य जाता है, तो वो आत्मा जानकारी मतलब जानने वाला है, चेतन है, कॉन्शियसनेस है उसमें। तो कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ वेदयिता स्पृष्टा घ्राता, वो स्पृष्टा छूने वाला भी है, घ्राता सूंघने वाला भी है, दृष्टा देखने वाला भी है, श्रोता सुनने वाला भी है, रसयिता चखने वाला भी है, वह पुरुष है, सृष्टा है, कुछ नया बना सकता है, गंता है, इधर उधर जा सकता है, साक्षी है अर्थात चीजों को होते हुए देखता है, धाता धारण भी करता है, वक्ता बोलता भी है, जिसके बारे में ये कहा जाता है जन्म के समय को असौ, ये कौन है। इति एवं आदि भी पर्यायवाचक है, ऐसे बहुत पर्यायवाची उस आत्मा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे नामों से जो पुकारा जाता है वह दैव संयोगात् अक्षयो अव्ययो अचिन्त्यो भूतात्मना सह, मतलब वह दैव के संयोग से, परमात्मा की कृपा से और प्रकृति के संयोग से वह अव्यय अचिंत्य भूतात्मना अनुवक्षम सत्वरजस्तमो भी देवासुरैहि अपरैश्च भावै, यानी दोनों भावनाएं उस आत्मा में होती हैं। देवताओं वाली भावना भी होती है, संस्कार है पिछले जन्म के हो सकते हैं, देवताओं वाले संस्कार भी हो सकते हैं और असुरों वाले संस्कार भी हो सकते हैं। ऐसे दोनों संस्कारों को लिया हुआ वह आत्मा वायुना अभिप्रेर्यमाणो, वायु के द्वारा प्रेरित किया जाता हुआ गर्भाशय में प्रविष्ट होता है और वहां पर फिर एक शरीर को बढ़ाता है, अवतिष्ठते। अब यहां पर 2 अलग अलग प्रकरण हैं जिसमें उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद ये कहती है कि जो आत्मा है वो वायु, वर्षा का जल, फिर उससे अन्न, अन्न से शरीर और वीर्य में प्रवेश करके गर्भ में आता है। आयुर्वेद ये कहता है कि जिस समय गर्भाधान संस्कार होता है उसी समय आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करता है, गर्भाधान के समय ही। और इसके लिए एक और प्रमाण मैं आपको देता हूं। चरक संहिता में, ये तो जो मैंने उदाहरण दिया था आपको सुश्रुत संहिता का दिया था, चरक संहिता में लिखा है शरीर स्थान अध्याय संख्या 4, शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। गर्भ किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, माने कोई स्त्री गर्भवती है तो गर्भ कहां कब जा सकता है, ये लगभग दूसरे और तीसरे महीने में, लगभग दूसरे महीने में ही स्पष्ट हो जाता है कि गर्भ है कि नहीं है। और यदि मशीनों से देखा जाए तो मतलब पहला जो महीना आता है जिसमें रजोदर्शन नहीं होता तो उसी से पता चल जाता है कि गर्भ है, लेकिन फिर भी स्पष्ट होने के लिए दूसरा महीना लग जाता है, ये पता चल जाता है कि सच में गर्भ है या नहीं। लेकिन किसी भी स्त्री को गर्भवती कब कहेंगे, तो आचार्य चरक यहां पर एक परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं किसी भी स्त्री को गर्भवती और किसी भी गर्भ को गर्भ केवल तब कहा जा सकता है जब शुक्र शोणित जीव संयोगे, शुक्र का जो शोणित है, रक्त है, वो जीव के संयुक्त होने पर जब वो कुक्षी अर्थात कोख में यानी गर्भ में ठहर जाता है तभी उसको गर्भ कहा जा सकता है। मतलब कोख, ये जो पेट का भाग है, इस कोख में, कुक्षी में जब वो शुक्र सहित आत्मा ठहर जाए
तभी गर्भ कहा जा सकता है। यानी कि केवल अगर शुक्र वीर्य आदि हैं कोख में, कुक्षी में, तो उसे गर्भ नहीं कह सकते। जब उसके साथ आत्मा मिल जाती है, आत्मा जुड़ जाती है, तभी उसे गर्भ कहा जा सकता है, अन्यथा गर्भ नहीं कहा जाएगा। इसीलिए आयुर्वेद तो यह स्पष्टतया स्वीकार करता है कि 8वें या 7वें महीने में नहीं, बल्कि प्रथम से ही, यानी जब स्त्री का शरीर गर्भ को स्वीकार कर लेता है, वीर्य को स्वीकार कर लेता है, और अपने जो उसके अंदर अंडे बन रहे होते हैं वो साथ में मिल करके, और धीरे धीरे जब शरीर बनना शुरू हो जाता है, तभी से उसका नाम गर्भ पड़ जाता है, और तभी से उसमें आत्मा की उपस्थिति रहती है। उपनिषद इससे 2 कदम आगे की बात कह देती है कि वो जो आत्मा है वो गर्भ में कहीं बाहर से नहीं आई है। आयुर्वेद यही कहता है कि गर्भाधान संस्कार के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, लेकिन उपनिषद ये कहती है कि आत्मा पुरुष के शरीर में पहले से ही वीर्य में रहती है और वीर्य के द्वारा ही गर्भ में जाती है। ऐसा क्यों है? ये 2 अलग अलग मत क्यों है? ये 7वें 8वें महीने वाला तो हटा ही दीजिए, इसका तो कोई वैदिक जो है दृष्टिकोण है ही नहीं, क्योंकि वैदिक दृष्टिकोण तो यह है कि गर्भ के समय से ही माता को बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। माने आत्मा है, पर आत्मा ये आई कहां से? पुरुष के शरीर से गई, या फिर जो ये पूरा का पूरा संसार है इसमें आत्माएं हैं और परमेश्वर की व्यवस्था से वो आत्मा, या प्राण से, यहाँ जो वायु शब्द का प्रयोग हुआ है ना, कि वायु की प्रेरणा से आत्मा गर्भ में जाती है, वहां वायु का मतलब है प्राणों के द्वारा। हमारे शरीर में जो प्राण, अपान, व्यान, उदान समान है, उसमें जो उदान प्राण है उसके माध्यम से, उसके द्वारा आत्मा गर्भ में जाती है, यह आयुर्वेद कहता है। तो उपनिषद ने ऐसा क्यों लिख दिया कि वो वायु, वर्षा के जल, फिर अन्न आदि के द्वारा शरीर, और शरीर से फिर गर्भ में जाती है वीर्य के द्वारा? दरअसल उपनिषद भावनात्मक ग्रंथ है। मैं जब उपनिषद पढ़ा रहा था, आप लोग भी पढ़ रहे थे, तभी मैं बार बार ये संकेत करता था कि उपनिषद एक भावनात्मक ग्रंथ है। इसलिए उपनिषद जब भी कुछ लिखता है तो उसे भावनात्मक दृष्टि से ही पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उपनिषद में जहां लिखा है ना कि आत्मा आकाश, वायु इनके द्वारा जाता है, वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जो तथ्यात्मक रूप से आपको गलत लगेंगी, लेकिन भावनात्मक रूप से ठीक है। जैसे वहां लिखा है रेतसः पुरुषः, वीर्य से आत्मा बनती है। पर क्या वैदिक सिद्धांत ये मानता है? क्या उपनिषद स्वयं ये मानती है कि वीर्य, जो कि प्रकृति से बना हुआ एक भौतिक पदार्थ है, क्या उससे चेतन आत्मा का जन्म हो सकता है? क्या अचेतन प्रकृति चेतन आत्मा को बना सकती है? तो नहीं। उपनिषद स्वयं यह नहीं मानती है कि कोई भी अचेतन, कोई भी जड़ वस्तु किसी भी चेतन को बना सकती है। लेकिन यहां तो यही लिखा है रेतसः पुरुषः, रेतस से पुरुष का निर्माण होता है, यानी आत्मा का निर्माण होता है। रेतस माने वीर्य से। संभव नहीं है ये, तो फिर उपनिषद में क्यों लिखा? दरअसल भावनात्मक है। भावनात्मक ये कि ये जो शरीर है ना हमारा, ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है। प्रकृति से यह शरीर कैसे बना है? तो सीधा सा गणित है, वो समझा ही दिया है कि जल, फिर अन्न, अन्न से हमारे शरीर में भोजन, भोजन से वीर्य, और वीर्य से शरीर बना है। और जैसे ही वो शरीर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें आत्मा स्वयं आ जाती है। यानी इसका अर्थ ये नहीं है कि वीर्य से आत्मा बनती है, बल्कि इसका अर्थ है कि वीर्य के कारण आत्मा उसमें प्रवेश करती है। और इसी बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब लिखा ना उस परमेश्वर से आकाश का जन्म हुआ, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान के शरीर के अंदर से आकाश बना, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति के कारण आकाश बना। ऐसे ही गर्भ में वीर्य की उपस्थिति के कारण आत्मा उसमें प्रवेश करती है, आत्मा उसमें आती है, उसमें आत्मा का अस्तित्व आता है। तो उपनिषद ने भावनात्मक स्तर पर समझाया है कि देखो, हमारा अस्तित्व प्रकृति के कारण है, और ये प्रकृति परमेश्वर के कारण है। लेकिन जो आयुर्वेद है वो इस बात को बहुत तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट बता देता है कि नहीं, जब गर्भाधान संस्कार होता है उसी समय आत्मा प्राणों के द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था से अपने शरीर में, उसी समय गर्भाधान के बाद जब स्त्री का शरीर स्वीकार कर लेता है, उसी समय वह आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। और इसीलिए एक मां को गर्भाधान संस्कार के तत्काल बाद अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने भोजन, अपनी भाषा, इन सब को संयमित करना चाहिए, एक आदर्श रूप में जीवन जीना चाहिए, ताकि आने वाली संतान आदर्श हो, संयमित हो, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसके संस्कार अधिक से अधिक अच्छे हों। कुछ संस्कार तो वो अपने साथ लेकर के आएगी और कुछ संस्कार माता के मिलेंगे। एक बात और मैं यहाँ कह दूं कि कोई भी आत्मा यूं ही किसी के गर्भ में नहीं चली जाती। इसे कहते हैं आत्मा का आवाहन करना। यानी कोई भी आत्मा अपने योग्य माता पिता के शरीर के द्वारा ही गर्भ में प्रवेश करती है, क्योंकि हम सबके कर्म आपस में मिले हुए हैं। किसी आत्मा के कर्म बहुत पुण्य वाले हैं, उसे पुण्य का सुख रूप में फल मिलना है, तो वो ऐसे माता पिता के यहाँ ही जन्म लेगी जिस माता पिता के यहाँ उसे सुख मिल सके। तो आत्मा अपने अनुकूल माता पिता के घर ही जन्म लेती है। इससे यह भी हमें पता चलता है कि अगर हमें कोई अच्छी आत्मा चाहिए, अगर हमें एक अच्छे संस्कारों वाली आत्मा अपने घर में संतान के रूप में चाहिए, तो उससे पहले हमें स्वयं को उतने अच्छे संस्कारों वाला बनना पड़ेगा। हमें स्वयं को उतना सभ्य, उतना शिष्ट, उतना धार्मिक बनना पड़ेगा कि वैसी ही आत्मा से हमारे परिवार का संयोग हो, वैसी ही आत्मा हमारे घर में आए। अन्यथा यदि हमारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, यदि हमारा आचरण अच्छा नहीं है, हम धार्मिक नहीं हैं, हम आस्तिक नहीं हैं, तो ऐसे में वैसी ही आत्मा हमारे घर में प्रवेश करेगी। और फिर हमें लगेगा कि नहीं, ये तो रैंडमली होता है। नहीं, रैंडम कुछ नहीं होता, ऐसे ही संयोग मात्र से कुछ नहीं होता, सब कुछ परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत है। आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार अपना शरीर स्वतः ढूंढती है।
तो इसलिए माता पिता को स्वयं आदर्श बनना है, स्वयं संतुलित बनना है, तो उनके घर एक अच्छी आत्मा स्वतः आएगी। इसीलिए ये सारा का सारा स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में पूरा वर्णन लिखा है। इस पर हम और आगे बातचीत करेंगे, छोटे छोटे विषयों पर भी बातचीत करेंगे। आप सब लोग जुड़े रहिएगा, और जो आपके परिचित हैं, जो इस विषय में और जानना चाहते हैं, उन्हें भी साथ में जोड़िए, क्योंकि बहुत मुख्य विषय है ये हमारे घर परिवार को, हमारे बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए ये सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा समोल्लास संजीवनी की तरह है। आप सब जुड़े, धन्यवाद, आभार। मैं समझता हूं इससे आपको लाभ मिला होगा।